सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं पंजाब में आए हुए हैं सांझाघर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सांझाघर का, और हमारे पाजी खड़े हुए हैं। अगर पाजी के बारे में बताएं यानी सरदार जी के बारे में बताएं तो सरदार जी पहले कनाडा जॉब करते थे, और अचानक वहाँ से जॉब करते करते मूड आया कि चलो कुछ अलग हट के करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है कि हमें लोगों से कुछ अलग हट के करना है, तो पाजी ने सांझाघर शुरू किया। तो सांझाघर की क्या कुछ खास बातें हैं, इन्हीं से मिलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। बिल्कुल जी, मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं पिछले 25 साल से कनाडा में था, और ये हमारी प्लानिंग थी कि हम 50 साल की उम्र में जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसको छोड़ेंगे और कुछ क्रिएट नया करने की कोशिश करेंगे जो हमें बुढ़ापे तक थोड़ा साथ दे। तो उसी वजह से हम पंजाब में आ गए। पंजाब में आके सांझाघर जैसे इन्होंने क्या शुरू किया वो हो गया, क्योंकि हम तो सिर्फ एक भाव लेके यहाँ पे आए थे कि पंजाब में हम पैदा हुए, पंजाब में हम बड़े हुए, 25 साल की उम्र में गए। हमारे पंजाबियों के दिल से ना पंजाब निकलता नहीं है, पंजाब कभी नहीं निकलता है, और चाहे छोड़ के भी जाएं लेकिन हम अंदर मानसिक तौर पे हम पंजाब में रहते हैं। बिल्कुल। तो उसी वजह से ये वापस आ गए, मैं और मेरी वाइफ, और फिर यहाँ पे आके ये स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ही बनता गया। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे मैं 1-2 दिन से यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो जो यहाँ का क्लाइमेट है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पूरा अच्छा फार्म हाउस लगता है। बट आपने सांझाघर नाम रखा है, ये सांझाघर क्या है, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये हम चाहते थे क्योंकि ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे अनजान लोग भी आएँ जो हमें नहीं जानते हैं, किसी से हमारी साझें पड़े, उनसे हम मिलजुल के रहें। अच्छा। तो हमने सिर्फ एक एडवेंचर सोचा कि एक जगह बनाते हैं। तो सर सांझाघर में क्या क्या कुछ है, थोड़ा हम उसका टूर करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम घूम के देख लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो सर जो हमारा ये सांझाघर का पूरा एरिया लगभग कितने क्षेत्रफल में बना होगा? ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है। उस दिशा में आप काम करने जा रहे हैं जिस दिशा में कोई सोचता तक नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि जो हमारी जो पंजाब पुरानी चीज़ें थी ना वो बुरी नहीं थी, बिल्कुल, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि आज की नवी पीढ़ी उनको फॉलो नहीं कर सकती। बिल्कुल, क्योंकि समय बदलता है, इंसान बदलता है। जी जी। सो हम अगर स्थान सेम ही रखेंगे तो वो कंटिन्यू रही रहेगी। हमने सांझाघर में कोशिश की कि उनको पुरानी चीज़ों को नया स्ट्रक्चर दिया जाए। बिल्कुल। सांझाघर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसमें जो पुरानी चीज़ें आज भी हो सकती हैं वो हम मेले के रूप में, फेस्टिवल के रूप में लोगों को उसका टेस्ट या एक्सपीरियंस करवाते रहें। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि झूले भी लगे हुए हैं, उधर साइड देख पा रहे हैं एक मिनी जू भी बना रखा है आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसे कैसे क्या प्लानिंग होती चलेगी, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली हम लोग इधर, मैं बोलूँगा कि अगर कैमरा घुमाएंगे आप, जी जो जी। सामने हमारी जो पहली शुरुआत हुई थी वो अच्छा। ये बिल्डिंग की हुई थी। ये हमारा घर है, एक कमरे का घर है जी, और उसके ऊपर छत थी बैठने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए। और ये जो बिल्डिंग नई बन रही है, ये बिल्डिंग अभी हम सांझाघर का परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ पे रहने वाले लोग बढ़ गए हैं, और हमने इसके लिए अलग से 4 कमरे और ऐड किए हैं। अच्छा जी। तो पहले तो सिर्फ यही बनाया था, इसके वाला यहाँ खेत था सब, इस सारा एग्रीकल्चर लैंड था, जैसे और खेती करते थे हम, सब्जी लगाते थे। जी जी। ये पार्क बनाया था। तो बहुत ऐसे जब खोल के बैठे तो यहाँ पे लोग आने लगे, और लोगों ने जो भी आया वो ये समझने लगे कि शायद हमने कोई रेस्टोरेंट बनाया है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट बनाया नहीं था। अच्छा, ना ही हमारे कोई आइडिया था। अच्छा जी। तो उस वजह से जब ज्यादा लोग उस एक ही बात को पूछने लगे तो हमें लगा चलो ये भी बना देते हैं। फिर हमने एक रेस्टोरेंट बनाया। आप मतलब एक छोटा सा प्लान हाँ, बड़े बिजनेस की ओर जा रहे हैं। अपने आप बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। अच्छा, लेकिन ये बिजनेस का रूप भी धारण कर गया। लेकिन बिजनेस ऐसा है कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जगह की देखरेख हो जाती है, रौनक रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये जो आपके बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इससे हम मुक्त हैं। अच्छा। हाँ, इसलिए हम कुछ भी हमारे मन में आता है तो हम करके देख लेते हैं। अच्छा जी। तो ये जितने बोर्ड लगाए हैं ये भी हमने खुद ही लिखे हुए हैं। अच्छा। ताकि यहाँ पे एक माहौल दिया जाए कि अगर कोई आदमी अंदर आए, हमारा मकसद है मानसिक सुकून देने का। बिल्कुल। अगर आज की भगदड़ की जिंदगी में हर आदमी मानसिक सुकून से बिछड़ रहा है, तो यहाँ कोई आता है तो हरियाली, प्रकृति, ये अब जो पढ़ने के लिए है, फिर वो विचार करता है, सोचता है, तो वो सुकून में थोड़ा जाता है। वो चीजें हमें खुशी देती हैं। अच्छा जी। ये हमारी फिर रसोई बन गई। तो इसमें लोग बाहर से भी आते हैं, हम लोग प्रोग्राम भी करवाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सुकून है। आप अगर लॉबी के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं तो अंदर खा सकते हैं, बाहर छाया में खा सकते हैं। मतलब घूम घूम के पूरा आनंद ले सकते हैं। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें लगा कि बच्चों के लिए कुछ बनाए। पहले 1-2 चीजें लाई थी, अभी तो हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल ये झूला अरेंज किया है। थोड़ा कहाँ से लाए। फिर फाउंटेन हमारा दोस्त कनाडा से आया था, उसको यहाँ पे रह के इतना अच्छा सुकून मिला। अच्छा। और उन्होंने बना के दिया सांझाघर के लिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा कोई निशानी होनी चाहिए। और वो तो सब ठीक है, आपने
सेल्फी पॉइंट भी बना दिया सांझागर। ये आज का ट्रेंड है जी। जी। ये भी सब लोगों ने ही बनवा दिया। सब हमें कुछ बताते जाते हैं लोग कि ये होना चाहिए, हम वो कर दे, जो हो सकता है वो कर देते हैं। यहाँ पे बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं, तो अच्छा लगता है उनको। बिल्कुल फैमिली टाइम है उनका। बिल्कुल। जैसे सर एक आपने इसके पीछे एक स्विमिंग पूल भी बना रखा है। स्विमिंग पूल एक्चुअली हमने बनाया था अपने पर्सनल यूज के लिए। अच्छा जी। स्विमिंग पूल भी नहीं बनाया था, हमारी एक मोटर, आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, समरसिबल, जो हमारी बड़ी खेतों को पानी देने के लिए मोटर होती है ना। हाँ हाँ जी। वहाँ पे हमने वो यहाँ एक है बरसाती नाला है, उसके पार है, उससे वहाँ हमने लेके आना था पानी इधर। मैंने बोला था कि छोटा सा एक बना दो ताकि थोड़ा बच्चे नहा लिया करेंगे, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो गया तो पूल बन गया। लेकिन पूल हमने पर्सनल यूज के लिए रखा था। अच्छा जी। उसका भी यही हाल हुआ, जब लोग आने लगे तो वो डिमांड करने लगे, वो पूल भी पब्लिक हो गया। तो ये चीजें होती रही हैं, हम एक प्लानिंग का हिस्सा नहीं थी। कुल मिला के जो चीजें हुई हैं यहाँ पे वो सेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए आपने बनाया। बिल्कुल। अब वो पब्लिक हो गई है। हाँ, अब वो पब्लिक हो गई है, हमें कोई बुराई नहीं है अगर उसी को पब्लिक यूज कर लेती है। जी जी जी। तो हमने थोड़ा एम्प्लॉइज क्रिएट कर लिए, 10-15 एम्प्लॉई हैं हमारे पास, उनकी तनख्वाह निकल जाती है। लेकिन बिजनेस मनी वाइज अभी भी बिजनेस नहीं है। अच्छा, यही खर्च हो जाता है सब उनके लिए, है ना। मतलब जो स्विमिंग पूल आपका बना हुआ है ना, जो आपने बनवाया है ना, बहुत बेहतरीन है। मैं भी आया था यहाँ पे, नहाया शाम को, सुबह। ऐसा पूल का डिजाइन तो हम पूछो तो बैठने के लिए बनाया था। ये देखो, ये बैठ के 10-15 दोस्त बैठे, बातें करें गर्मी में। और यहाँ हमारा पानी इतना ठंडा और इतना स्वच्छ पानी है, बिल्कुल आपने देख ही लिया होगा। अरे बिल्कुल हिमाचल लगता है। कल हम नहा रहे थे ना, इतना ठंडा पानी और इतनी सारी वाइब्स यहाँ पे। जब हम पानी, गर्मी का महीना, जिस वक्त हम गर्मी में होते हैं, अगर पूल में बैठ के हम बैठेंगे तो गर्मी लगती नहीं है, फिर बातें खुल के होती हैं, तो फैमिली टाइम भी हो जाता है। और इसका आकार हम देख सकते हैं, मटके जैसे बना दिया। मटके का शक्ल दी थी इसको। अच्छा। और फिर ऐसे ही होता गया, जैसे बनाना शुरू किया, आइडिया आते रहे तो हम वो आइडिया लेते भी रहे। ये हमारा घर है, हम नीचे से आपको दिखा देते हैं कि बिल्कुल सब एक परिवार की तरह ही लोग रहते हैं पे यहाँ। अगर कोई आ भी जाता है उसको हम इस कमरे में ही सला लेते हैं। मतलब आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आए कैसे भी आए। ये सब परिवार के मेंबर हैं, यहाँ बहुत से बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। कहने का मतलब लग्जरी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ को छोड़ करके फार्मर लाइफ जी है। सिंपल और आसान है। बिल्कुल। जैसे हम सबके इसमें हम लोग एक दूसरे से मिलके रह सकते, नहीं तो आजकल क्या होगा कि हम सेपरेट बहुत हो गए हैं। हाँ जी। है ना, एक घर में ही कई रूमों में कमरे बंद होके हर आदमी फोन पे चला गया है। बिल्कुल। इसलिए मानसिक स्ट्रेस था। यहाँ बातें खुल के होती रहती हैं, हंसते सही बात है। हाँ, है ना। तो अब चलिए मैं हट देखना चाहेंगे। आपने जैसे हट बनाया है 2 तरीके के। हाँ जी। एक इसके ऊपर आप दिखा देंगे छत पिक्चर्स में, ऊपर बैठने के लिए एक जगह बनाई थी छत पे। वहाँ पे हम बारिश का मजा लेते हैं, धूप का मजा लेते हैं, हम दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर। अब ऊपर से देखते हैं कि अगर आपको धूप का नजारा लेना है, बारिश का नजारा लेना है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा मिस्त्री का ग्रीनरी का भी नजारा लेना है, तब भी आप ऊपर आ सकते हैं। अभी मिस्त्री का काम चल रहा है। अच्छा जी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन ये अभी हम 2 कमरे ऊपर और बना दिए हैं। अच्छा जी। इस जगह पे जब हम बैठ के यहाँ से पूल देखते हैं, वो तो सारा चीज अच्छा है। सांझाघर यहाँ का सीन बिल्कुल बन जाता है। भाई सारा कुछ तो बढ़िया है, बट आपने जो वुडन कंस्ट्रक्शन किया इसका क्या मतलब कि क्या सोच के आपने बनाया इसको? हाँ जी, ये जब हमने आगे की प्लानिंग हुई कि रेस्टोरेंट बना देते हैं, तो वाइफ ने बोला कि जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है ईंट की पत्थर की, वो मत बनाना क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हो जाती है। तो कुछ नया करें। नया करने के चक्कर में हमने ये, फिर हमें कहीं से पता चला कि ये बम्बू की जो डाउन सीलिंग हो गई, उसकी जो दीवारें भी बम्बू की हैं। हाँ, सारा कुछ बम्बू का। हाँ। तो ये अच्छा लगता है थोड़ा, वुडन टच, मतलब ऐसे वुडन टच नेचुरल लगता है। नेचुरल लगता है, बिल्कुल जी। और इर्द गिर्द सब खेती हैं। हाँ, चारों तरफ खेती है। धान का उधर साइड जैसे हम देख पा रहे गाँव है। वो हमारा गाँव है। अच्छा, आपका गाँव है? हाँ, हमारा गाँव वही है। यहाँ से सर 5 मिनट लगते हैं पहुँचने के लिए। अच्छा, हमारा वहाँ भी घर है, इसी साइड से दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन वहाँ हम रहते नहीं है क्योंकि यहाँ मन लगता है। अब आप फार्म हाउस में रहते हैं तो घर पे मजा नहीं आएगी। जो सर ये आपने ग्राउंड बनाया है, इसे हम पार्क बोल सकते हैं, मिनी पार्क। बिल्कुल। तो मिनी पार्क मतलब किस उद्देश्य से बनाया है? देखो, ये मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। जी जी। जैसे हमारी आदत है कि कोई ना कोई फेस्टिवल यहाँ पे होता ही रहे जी। कभी थिएटर हो जाता है, कभी म्यूजिक का कोई प्रोग्राम। ये देखो, हमने ये स्टेज बना दिया बरामदे को, जैसे हो रहा था बरामदे को स्टेज बना दिया है जी, बढ़ा के। और कोई थिएटर करना चाहता है वो थिएटर करता है, म्यूजिक करता है म्यूजिक करता है। यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं। हमने कुछ ऐसा किया कि इजी अरेंजमेंट हो जाए। हाँ। अगर 1 घंटा पहला भी कोई बताता है कि यहाँ मैं थिएटर करना चाहता हूँ, उसको 10, 20, 50 लोग देखने वाले आ जाएं और वो अपना संगीत पेश करे। और बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है, आ जाओ। मतलब सभी लोगों को जो चाहिए सारा कुछ मिलेगा। अरेंजमेंट इजी अगर आते हैं इजी हो गया।
और आपने हॉल बनाया, सारा कुछ बना दिया यहाँ पे मतलब। हॉल, हम लोग मेडिटेशन से जुड़े हुए लोग हैं तो हम उसके लिए एक्चुअली हॉल बना था, लेकिन वो हॉल अब पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज के लिए भी काम आ जाता है। हाँ वो सामने बनाया हम दिखाते हैं। बिल्कुल। ये आपने, मेरे ख्याल आपके पास पिक्चर्स होंगी, आप डाल देना, हाँ जहाँ हाँ बिल्कुल जी। दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं जी। अभी गार्डनिंग भी अभी स्टार्ट हुई है। हाँ, गार्डनिंग अभी स्टार्ट हुआ, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा तो अच्छी ग्रीनरी हो जाएगी। जैसे बता रहे थे फ्लावर वैली हो जाएगी कुछ दिन बाद अगर आएंगे तो। यहाँ दिखाना है। हाँ किचन चलते हैं देखने थोड़ा सा। तो अब हम आपको दिखाते हैं किचन है यहाँ का। किचन भी ओपन है, अगर आप यहाँ सुकून से कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये हमारी कोई 50 आदमियों की सिटिंग है यहाँ पे। अच्छा जी। और अच्छा फर्नीचर हमने रखा है, जो यहाँ बैठेगा उसको लग्जरी फील होता है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा रेट्स वगैरह हैं बड़े जेन्युइन हैं, हाँ, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। सही बात है। किसी ने छोटी पार्टी करनी है, नॉर्मल संडे को काफ़ी ग्राहक होते हैं। ये मेरे ब्रदर हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वुडन कंस्ट्रक्शन है चारों हाँ, तरफ। ये सब जो दीवारें हैं, दीवारें भी बम्बू की हैं। अच्छा जी। और जो फ्रेम है वो लोहे का है। अच्छा। लेकिन दीवारें बना बना के हमने उसके साथ बांधी हैं। इसके ऊपर छत है ये। और इस साइड देख पा रहे हैं जैसे हाँ। अचार रखा हुआ है। ये प्रोडक्ट जो हैं हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं। शक्कर बोलती है, ये क्या है? शक्कर है? शक्कर है इसको बोलते हैं। अच्छा। और ये देसी गुड़ है, हल्दी है घर का ग्राइंड किया हुआ, ये सरसों का तेल है। तो ऐसी चीज़ें जो भी हमें मार्केट से और लोकल किसानों से मिलती हैं, हम उनकी हेल्प कर देते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं। बिल्कुल, मतलब लग्जरी लाइफ छोड़ करके पूरी तरीके से आप फार्मर बन चुके हैं। हाँ हाँ। और लोगों को फील दे रहे हैं। एक्चुअली फार्मर फैमिली से ही हैं, फार्मर फैमिली में ही हैं। अभी ये हमने एक अभी थोड़ा एडिशन किया है इसमें। हमारे चूल्हा चौका, शायद आप कभी होगा, चूल्हा चौका होता है घर के बाहर। बिल्कुल होता है जी। ये कच्चा चूल्हा, और उसके लिए हमने ये सुंदर सी जगह बनाई है। बिल्कुल ताकि बिल्कुल। इसमें भी हम कुछ ना कुछ एडवेंचर करेंगे। यहाँ इसको चुर बोलते हैं हम। अच्छा। यहाँ पे तवी रख के चपातियाँ बनती हैं। ये छोटा चूल्हा है। अच्छा जी। अभी इसमें हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ हमें फेस्टिवल हुआ, मैंने देखा कि लोगों ने इसको हाँ अच्छे टेबल ही बना लिया। टेबल बना लिया यहाँ पे। हाँ। जो पकौड़े इसको ये हारा बोलते हैं। हाँ। हारा इसमें रख देते हैं, थोड़ा आग डाल के नीचे। जी। सारा दिन वो दूध कटता रहता है और गर्म हो रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पूरा मेंटेन रखता है। अच्छा है, ये दिखा दें। हाँ, इसमें हमने दो हैं यहाँ पे हट्स बनाई हैं। ये गजीबो है। अच्छा, बैठने के लिए गजीबो। अच्छा जी। छोटा टेंट बोल दो। ये वाटर प्रूफ है सारा। वाटर प्रूफ है सारा। अच्छा जी। और ये एक तो हमने सोने के लिए बनाया, एक बैठने के लिए बनाया है। जैसे भी यूज करना चाहे कोई, मतलब जो भी बनाया है बड़ी पूरी प्लानिंग के साथ बनाया है। लाइक हमने शौक से बनाया, ये कह लो। अच्छा जी। हाँ। कितने बाई कितने का है? हाँ जी, कितने बाई ये कितने मेरे का? ख्याल 12 बाई 12 का है। अच्छा, 12 बाई 12 का। हाँ, इसमें एसी लगा हुआ है। अच्छा जी। और ये बेड है आराम करने के लिए। बिल्कुल, तो हम मतलब लोग सारी सुविधाएं हैं, पंखा भी है, एसी भी है। बिल्कुल, किसी भी तरह से आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ना यहाँ कोई गर्मी हमारे यहाँ काफी होती है। नहीं, वो तो सब ठीक है, जैसे आपने तो बनवा दिया। जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, सांझा घर में लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी सुविधा रहती है? बिल्कुल, सब हमारे पास लोग आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, रात रुकते हैं वो अपने बच्चों के साथ। सुबह मतलब यहाँ पे खाना भी हो गया, रुकना भी हो गया, सब कुछ मिलता है, घूमना भी हो गया, जी, स्विमिंग पूल भी हो गया। मतलब उसके लिए कोई सब कुछ बंदिश नहीं है कि आप आके सारा लुत्फ उठा सकते हो। और एक लकड़ी का इस साइड बना हुआ है। हाँ, ये भी, इसकी भी एक फनी स्टोरी है। जब हमने बम्बू का काम करवाया जी, तो उसको बम्बू ज़्यादा पड़ गया, थोड़ा बच गया। अच्छा। वो आदमी ने मुझे बोला कि आप मुझे ये जो बम्बू बच गया था इसके लिए उन्होंने बोलता कि किसी ने कोई कमरा बनवाना, मैं कहा हमारे ही बना दियो। अच्छा। तो हमने हमारे लिए 2 कमरे और बना दिए। मतलब पूरा वुडन का ये भी है, वुडन की वाल, वुडन का सारा अच्छा। इसमें सुकून है। आपने शायद आप यहीं रुके हैं। बिल्कुल, मैं यहीं रुका हुआ हूँ। तो ये आपका अपना कमरा आप दिखा दो फिर। बिल्कुल। मतलब बाथरूम भी बना दिया, रूम भी बना दिया, चलो सारा कुछ। सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे लकड़ियों का है, तो जैसे यहाँ पे कोई नहाता है तो पानी गिरेगा, तो उसके लिए पूरा जुगाड़ बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक की सीट लगाई गई है जिससे ये खराब ना हो। और सारा कुछ यहाँ पे है, अलमारी भी है, एसी है, एसी भी है। एसी भी अलग तरीके की है, कूलर वाली एसी, क्या बोलेंगे इसे पाजी? ये पोर्टेबल एसी। हाँ जी, वो भी है। मतलब सारा कुछ है यहाँ पे। ये 2 हैं इसमें। अच्छा, 2 रूम से ये हैं, 2 रूम वो है। बिल्कुल। अच्छा जी। और पीछे अपना हॉल हो गया। हाँ, वो आपका हॉल भी दिखा दें। हॉल इस साल हमने एडिशन किया है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोग्राम करवाते हैं, कई बार बारिश की समस्या आ गई। हॉल में भी एसी है क्योंकि मतलब गर्मी बहुत पड़ती है। ये कह सकते हैं जितने भी सरकार लैंड है, हाँ, पूरे लैंड को पूरे माइंडसेट से पूरा रिनोवेट कर रखा है।
कहीं भी इतनी भी जगह खाली नहीं मुझे नहीं दिखी। नहीं, ये देखो, ये हमारा पंजाबी में बोर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है, हमने अपनी बातें लिखी हुई है इसमें। अच्छा, और आप साझा घर के जैसे आप देख हाँ, सकते हैं ये सोशल सोशल मीडिया मीडिया। प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज, साझा घर पंजाब का है जी। साझा घर पंजाब का। तो आप इसमें अधिक जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ कैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, हाँ। वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सारी पूरी प्लानिंग कर और रखी है हमने भाई आपने। जहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे हम जो दारू पीना अलाउड नहीं करते हैं, ये नॉन वेज नहीं होता है, ये वेजिटेरियन प्लेस है, प्योर वेजिटेरियन प्लेस है। वेजिटेरियन प्लेस है। जो इसलिए हमने ये मैसेज भी दिया है कि हम मेहनत करने वाले और ईमानदार लोगों का स्वागत करते हैं, अच्छा, जो बेहल पारिवारिक माहौल सृजने की कोशिश में है, और बेहलड़ और ऐशप्रस्त लोगों से हमारी को सांझ नहीं हो सकती। तो हमने मैसेज लिख के दिया हुआ है खुले शब्दों में जो दिल में है वो बाहर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके ऊपर भी पाजी आपने जीने लगा रखा है ऊपर जाने के लिए? ऊपर हाँ जी, ये दो तरफ से सीढ़ियाँ हैं, ये छत है हॉल की। अच्छा, फ्यूचर प्लान किया है, हो सकता है यहाँ पे दोबारा कमरे हम बढ़ाएं, और जैसे जैसे हमें पता भी नहीं लग रहा ना क्या होगा आगे। बिल्कुल। ये हमारा हाल है जी। अच्छा, इस हाल में भी जैसे उस दिन प्रोग्राम था, मुझे लगता है 300-400 लोग थे यहाँ पे, हाँ जी, आराम से 3-4 और बढ़िया आ जाता है सारा कुछ, मतलब सारा इसमें कुछ बना स्टेज दिया है, यहाँ इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, और हम किसी भी तरह का प्रोग्राम यहाँ करवा देते हैं। छोटी पार्टी भी, मेडिटेशन का भी, कीर्तन का भी, संगीत का भी, और लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं जी। तो किसी भी तरह का। इसीलिए इसका हॉल का नाम हमने मल्टीपर्पज हॉल रखा है कि यहाँ ये हॉल हर चीज के पीछे एक कहानी है। हाँ, हर किसी की कहानी है। मतलब ऐसी जगह है तो कोई मतलब जो है को मिस और करेगा सभी फिर। हमें खुशी मिलती है कि लोग जब यहाँ आते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो बाहर जाना ही नहीं चाहते। अच्छा, सच पूछो तो हम खुद यहाँ पे साल में मोस्ट ऑफ द टाइम हम यहाँ बिल्कुल अंदर ही रहते हैं। मेरे भी एक दिन करके तीसरा चौथा दिन है आज। हाँ अब चलते हैं टॉप पे। हाँ ठीक है, आ जाओ टॉप से, इधर से चलते, इधर से उधर से। इधर से चलते। तो पाजी ये जो पूरा है लगभग कितना स्टाफ मेंटेन करता है इस फार्म हाउस को? मेरे ख्याल 12-15 लोग हो जाएंगे हमें मिला के। हम भी काम करते रहते हैं यहाँ पे, हम फ्री नहीं रहते हैं यहाँ के। वो अच्छा, मालिक नौकर वाला माहौल नहीं है। मतलब रिटायरमेंट के लिए आप 2 लोग हैं? हाँ मतलब आके यहाँ पे बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो गई। हाँ, यहाँ पे 10-12 तो एम्प्लॉई हैं, हाँ हाँ और बाकी हम लोग जो यहाँ रहते हैं पक्के तौर पे जी। वो हैं। ये इसकी छत है। हम्म, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, सर्दियों में धूप चाहिए, जी तो ये प्रेस हम यूज कर लेते हैं। और ये माहौल देखो, ये प्राकृतिक माहौल है। बिल्कुल। मेन साझा करके अगर पहचान कोई पूछे कि यहाँ स्पेशल क्या है, हाँ हाँ यहाँ पे स्पेशल माहौल है। बिल्कुल, यहाँ से आप खाना देख सकते कहीं हैं। भी स्पेशल मिल जाएगा आपको। और सबसे अच्छी बात क्या है ना सरदार जी, जो पास में पेड़ लगे ये हुए हैं। जंगलात है, ये इसके ऊपर हमारी नहर है, सफेदों के दूसरी तरफ मेन रोड है। मेन रोड के आगे एक बहुत बड़ी कनाल है, आपने देखा होगा पानी से कैसे भरी हुई है वो। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे खड़े होके हम देखेंगे सब कुछ छिपा छिपा लगता है, सब ट्रीज बड़े हो गए हैं बारिश की वजह से। मतलब इतने कम समय में बहुत सारा डेवलप कर लिया आपने। 3 साल में कह लो, 3 साल में अच्छा सारी डेवलप ये हो गया। डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं ड्रोन शॉट में कितना अच्छा नज़ारा हो गया है। यहाँ पे हट भी दिखेंगे, पेड़ पौधे भी दिखेंगे, इसके अलावा आपको नेचुरल भी वाइब्स मिलेंगी। सारा कुछ जो इस फार्म हाउस का नज़ारा है वो सारा इस शॉट में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब एक अच्छा पीसफुल प्लेस बन गया ये जी। और हर चीज़ हमने खुद के लिए बनाई थी जी। पर उनको, लेकिन वो पब्लिक होती गई तो हमें उस पर भी इतराज़ नहीं है कि और भी कोई यहाँ पर लुत्फ़ उठा ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम ये बात जरूर होती है कि हम अच्छे लोगों को ही इजाज़त देते हैं ठहरने के लिए। बिल्कुल। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद सरदार जी, जो बहुत आपने टाइम निकाल कर Thank you. अपने फार्म हाउस को एक्सप्लोर कराया तो कराया, बट जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो इंडिया पे आपके जो माइंड सेट के लोग हैं, वो यहाँ पे आना चाहेंगे, मैं तो घूमना आपको ये चाहेंगे। कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से हमारे पास पहुँचे हैं। बिल्कुल। आपकी ये हिम्मत है, इतनी दूर से पहुँचे हैं, और आप जैसे लोग और भी हों, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। अच्छा, वो आके शूट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और सरदार जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। आप आओ यहाँ पे एक्सप्लोर करो, मतलब जैसे मैं बताया नहीं कि खाना जो पीना जैसे रहना बैठ के- कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं हाँ, बस आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए, दैट्स इट, वही रिक्वायरमेंट है। ठीक है पैसे खूब कमा लिए कनाडा में। अब तो सुकून करना। ठीक है जी, बहुत मेहरबानी। ओके जी, थैंक यू।